सासू माँ की बेस्ट फ्रेंड। नेहा की शादी के ठीक बाद उसके पति राहुल का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, इसलिए पूरा परिवार नए शहर में शिफ्ट हो गया। ला जी, शादी के बाद बहू के साथ हमारी भी विदाई हो गई। अच्छा है ना, अब बहू के साथ हम भी नए शहर में आ गए तो मिलकर एडजस्ट कर लेंगे और बहू को ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिर्फ वही नई जगह पर आई है। बात तो ये भी ठीक है, क्यों बहू? जी माँ जी। और माँ, ये शहर भी ज्यादा अच्छा है। वो तो है, लेकिन वहाँ पर मेरी सारी सहेलियाँ थी, खासकर मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी। उसके बिना ना मेरा मन ही नहीं लगेगा। अरे नए शहर में नए दोस्त बन जाएंगे माँ। अगले ही दिन से नेहा घर जमाने और संभालने में बिजी हो गई। बहू। जी माँ जी। राहुल ऑफिस चला गया क्या? हाँ माँ जी, और बाबूजी कहीं सत्संग में गए हैं। और तू क्या कर रही है? बस थोड़ा सामान जमा रही थी। अरे छोड़ ना, सामान तो जमता रहेगा। चल ना कहीं घूम के आते हैं बहू। लेकिन माँ जी, ये सामान। देख बहू, पुराने शहर में मेरी बहुत सारी सहेलियां थी और मैं रोज उनके साथ खूब मजे करती थी। अरे वाह। सहेलियां तो तेरी भी होगी ना अपने मायके में? हाँ माँ जी, थी तो। इस शहर में हम दोनों की सहेलियां नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे की सहेलियां बन जाएं? रोज घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिल्म देखने जाएंगे और मजे करेंगे। आइडिया तो अच्छा है माँ जी। तो जल्दी से तैयार हो जा, यहाँ का मार्केट देख कर आते हैं। अरे पानी पूरी भी खाएंगे। जी जी माँ जी। सास बहू साथ साथ घूमने फिरने और मजे करने लगी और जल्द ही पक्की दोस्त बन गई। बहू क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ माँ जी। अरे कपड़े मैं धो देती हूँ, तो अपने मोबाइल में फिल्म के टिकट बुक कर देना। ठीक है माँ जी। क्या बात है, सास बहू में तो बहुत पट रही है। सास बहू नहीं, हम दोनों तो पक्की सहेलियां हैं। क्या बहू? हाँ बाबूजी, मैं और माँ जी रोज खूब मजे करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं बहू, मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी और मैं जितने मजे करते थे ना, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ नेहा, इन दोनों की दोस्ती के किस्से पूरा मोहल्ला सुनता था। जल्द ही सास बहू की दोस्ती के किस्से भी सब सुनेंगे। हाँ बाबूजी, अधिकतर घरों में सास बहू की लड़ाई से टेंशन होता रहता है और हमारे घर में तो सास बहू की दोस्ती से खुशियाँ डबल हो गई है। नेहा और माँ जी की दोस्ती से घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन ये खुशी और कितने दिन तक टिक पाएगी? मंगला, कहाँ है मेरी प्यारी सहेली? साक्षी, तू यहाँ? हाँ यार, तेरी बहुत याद आ रही थी तो सोचा तुझे सरप्राइज देने चली जाती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तूने। राहुल, बहू देखो तो कौन आया है। अरे साक्षी आंटी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी, आइए बैठिए, ये लीजिए पानी। जीती रहो बहू। भाई साहब कहाँ हैं? अरे नमस्ते भाभी जी, वहाँ सब कैसे हैं? मेरी बेस्ट फ्रेंड को आप यहाँ ले आए तो वहाँ सब ठीक कैसे होगा भाई साहब? देखा बहू, साक्षी आ गई है, अब तो हम तीनों खूब मजे करेंगे। तीनों? हाँ, मैं और मेरी बहू दोनों दोस्त बन गई हैं। शॉपिंग, मंदिर, मूवीज, सब जगह दोनों साथ जाते हैं। जैसे हम जाया करते थे ना, अब हम तीनों साथ जाएंगे। खाना खाने के बाद दोनों सहेलियां गपशप करने लगी। मंगला, तू ये क्या कर रही है? क्यों, क्या हुआ? अपनी बहू को दोस्त बना रही है, बाद में बहुत पछताएगी तू। अरे ऐसा क्यों कह रही है? बहू को ना ज्यादा सर पर चढ़ाया तो एक दिन तेरे सर पर नाचेगी वो। मैंने बहुत घरों में देखा है। लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। अरे बहुत संस्कारी है। संस्कार बेकार होने में देर नहीं लगती। ऐसा ना हो कि चहेती बनकर ये घर पर कब्जा जमा ले और तुझे तेरे ही घर में नौकरानी बना दे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मानना तो चल छोड़, अपना नया शहर तो घुमा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बहू को तैयार होने के लिए कह देती हूँ। अरे बहू थक गई है आज इतने लोगों का खाना बना के, उसे आराम करने देना।
हम दोनों सहेलियां ही चलते हैं। ठीक है। मंगला, ये देख चूड़ियां कितनी सुंदर है ना। अरे हाँ, बहू को ना ऐसी चूड़ियां बहुत पसंद है, मैं उसके लिए ले लेती हूँ। रहने दे, इनकी क्वालिटी वैसे इतनी अच्छी नहीं है। सुन ना, एक नई फिल्म लगी है, सुना है बहुत अच्छी है, हम दोनों देखने चले क्या? अरे उस फिल्म के कल के टिकट तो बहू ने पहले ही बुक कर दिए हैं। मैं उसे बोल के ना तेरा टिकट भी करवा देती हूँ। मंगला का हर बात में अपनी बहू का नाम लेना साक्षी को खटकने लगा। उसने दोनों की दोस्ती तोड़ने का मन बना लिया। आंटी जी, आप लोग मेरे बिना ही मार्केट चले गए। मैंने तो कहा था कि बहू को भी साथ ले ले, लेकिन मंगला ने पता नहीं क्या क्यों मन कर लिया। अच्छा, होगा कुछ। अरे हाँ, तूने वो फिल्म की 2 टिकट बुक की है ना, वो 2 टिकट मुझे दे देना बेटा। लेकिन आंटी, वो फिल्म तो मैं और माँ जी साथ में देखने वाले हैं, मैं 1 टिकट और बुक कर देती हूँ ना। मंगला ने कहा कि ये दोस्तों की फिल्म है तो बहू क्या करेगी साथ जाके। उसे ना वो फिल्म मेरे साथ देखनी है, उसी ने कहा कि तुमसे टिकट ले लूं मैं। अच्छा ठीक है। नेहा को इस बात पर बहुत बुरा लगा। उसने टिकट दे दी और अपने रूम में चली गई। मंगला, चले क्या फिल्म देखने? बहू ने तेरी टिकट भी बुक करा दी क्या? मैं बहू से वही कहने गई थी तो उसने 2 टिकट मुझे देकर कहा कि आप दोनों ही देखाओ, मुझे आप लोगों के साथ फिल्म नहीं देखनी। और इतना कहकर वो तो अपने कमरे में चली गई। कमाल है, बहू ने ऐसा क्यों किया? अरे होगा कुछ, छोड़ना। चल चल, अब फिल्म शुरू हो जाएगी। माँ जी साक्षी आंटी के साथ फिल्म देखने चली गई और साक्षी की चाल कामयाब हो गई। सास बहू दोनों एक दूसरे से नाराज हो गई थी। तो साक्षी आंटी, कैसा लगा आपको हमारा नया शहर? बहुत अच्छा है बेटा, आज तो मैं और मंगला फिल्म देखने भी गए थे। बहू, तुम नहीं गए फिल्म देखने? नहीं बाबूजी, दोस्तों की फिल्म थी तो मैं जाके क्या करती। दोस्त तो ये दोनों है ना। हाँ हाँ, मेरी दोस्त तो बस साक्षी ही है। अरे इसे क्या हो गया? होना क्या है, मैंने ज्यादा छूट क्या दे दी, सर पर चढ़ गई है। मैं उससे बात करता हूँ। मंगला, बहू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है, बहू ने शुरू किया है ये सब। बहू बिना बात के ऐसा बर्ताव करे ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। अब छोड़िए ना भाई साहब, ये सब सास बहू के बीच ना ये सब चलता ही रहता है। चल चल, हमें वो साड़ी की सेल में भी तो जाना है ना मंगला। सच कहूँ साक्षी, मुझे तो बहू के लिए ही साड़ियाँ लेनी थी, पर अब तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे मुझे तो खरीदनी है ना, चल उठ आजा। सास बहू के बीच झगड़ा करवाकर साक्षी तो बहुत खुश थी। मार्केट से आते ही माँ जी ने नेहा को बाहर बुलाया। बहू, आ बहू। क्या हुआ माँ जी? कर ली शॉपिंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ? ये ताने मारना बंद कर और बता कि किस बात का बुरा लगा है तुझे? बुरी तो आपको मैं लगने लगी हूँ ना, तभी तो आप मुझे बिना बताए साक्षी आंटी के साथ मार्केट चली गई। फिर जो फिल्म हम दोनों साथ देखने वाले थे उसके टिकट मुझसे लेकर आंटी के साथ चली गई। कितना झूठ बोल रही है तू। फिल्म के टिकट तूने साक्षी को ये कहकर दे दिए कि तुझे मेरे साथ फिल्म नहीं देखना, और मार्केट जाने से भी तूने ही मना किया था ना। झूठ आप बोल रही हैं माँ जी। आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आ गई, अब आप मेरे साथ क्यों जाएंगी? मुझे तो लगा था कि सासू माँ के रूप में मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। आपने दिल तोड़ दिया मेरा। अरे दिल तो तूने मेरा दुखाया है। एक मिनट चुप हो जाओ दोनों। मंगला, तुम्हें किसने बताया कि बहू ने तुम्हारे साथ जाने से मना किया है? मुझे तो साक्षी ने बताया, बहू ने उसी से तो कहा था। बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि मंगला तुम्हें साथ में नहीं ले जाना चाहती? मुझे भी साक्षी आंटी ने कहा कि माँ जी को मेरे साथ नहीं जाना। तो साक्षी भाभी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? मंगला, मुझे माफ कर दे। सच कहूं,
बहू ने कभी मना नहीं किया, और बहू मंगला ने भी तुझे ले जाने से मना नहीं किया था। मैंने ही तुम दोनों से झूठ बोला था। अरे लेकिन क्यों? जब मैंने तेरी और बहू की गहरी दोस्ती देखी तो मुझे बहुत जलन हुई। लगा कि तूने मेरी जगह बहू को दे दी है, इसलिए मैंने तुम दोनों में झगड़ा लगाने की साजिश की। लेकिन आंटी, मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। मैं और माँ जी जब भी बाहर जाते तो माँ जी आपकी ही बातें करती रहती। हाँ, मैं और बहू दोस्त बन गए, इसका ये मतलब नहीं कि तेरी मेरी दोस्ती कम हो जाए। लेकिन मैं तेरी दोस्ती के काबिल नहीं। मैंने तेरा खुशहाल घर तोड़ने की कोशिश की। मैं आज ही वापस चली जाती हूँ। चल अब इतना भी ड्रामा मत कर, मैंने तुझे माफ कर दिया। बस बहू, अब तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने बिना तुझसे बात किए ही तुझे गलत समझ लिया। माफी तो मुझे भी आपसे मांगनी है, मुझे भी तो आपसे बात करनी चाहिए थी। अब एक दूसरे को सॉरी बोलना छोड़ो और तीनों आपस में दोस्ती कर लो। और ध्यान रखना, सच्ची दोस्ती वही है जिसमें ना जलन हो ना नाराजगी, सिर्फ ढेर सारा प्यार और विश्वास हो। उसे ही सच्ची दोस्ती कहते हैं।